हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। दोस्त, आज के ये वीडियो उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेगा जो आपके कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्त, आप बस इस वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक। आपको उन सारे क्वेश्चनों को छोटे से वीडियो में आपको कवर करा दिया जाएगा। दोस्त, आप मेरे साथ अगर बोलते जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद भी होते जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑनलाइनर ही हैं। दोस्त, आपको अगर बाद में अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अपना एक सपोर्ट दे दीजिएगा। ठीक है दोस्त, सो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन में कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस भी मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो जब स्थापना किया गया था उस समय 51 थी। अभी जो है इसमें वर्तमान समय की अगर बात करें तो इसमें और भी 1 से 2 देश जुट चुके हैं। ठीक है दोस्त, अभी पोलैंड के बाद भी एक देश जुटा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सा देश है। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को कहा जाता है? तो चार्टर कहा जाता है। चार्टर जो कुल अनुच्छेद इसमें 111 है और भाग 19 है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193। और 193वां जो है लास्ट वाला जो देश है वो दक्षिणी सूडान देश हो जाएगा। चलिए दोस्त, 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये दक्षिण सूडान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, लास्ट में है जुटा हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन नाम दिया था, तो किसने दिया था नाम ये दोस्त? तो ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? तो इसमें 6 गो है भाषा। इसमें से इन भाषाओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है दोस्त, ये कुल 6 भाषाओं को इसमें मान्यता प्राप्त है। लेकिन दोस्त, इसमें बात ये है कि कार्यकारी भाषा केवल 2 ही हैं। ठीक है, वो कौन कौन से है? तो अंग्रेजी है और फ्रेंच है। चलिए दोस्त, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषा है। देखिए वही क्वेश्चन है जो अभी आपको जस्ट बताए हैं, तो अंग्रेजी फ्रेंच हो जाएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं और व्यवस्थापिका जो है उसे महासभा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है तो कितनी होती है दोस्त? तो 15 होती है, जिसमें से 5 गो अस्थाई होता है और 10 अस्थाई होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्त, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य देश कौन से हैं? तो देखिए दोस्त, ये अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य, तो इसमें है अमेरिका, रूस, उसके बाद में ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। ये कुल मिलकर के 5 देश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो जो सुरक्षा परिषद है अस्थाई सदस्य देश जो होते हैं तो इनका कार्यकाल मात्र 2 साल का ही होता है दोस्त। कितने साल का होता है? मात्र 2 साल का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था?
तो दोस्त ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में ये हिंदी में भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 13 नंबर, तो ये क्वेश्चन में कहा गया है वीटो। वीटो का मतलब होता है कि मैं अनुमति नहीं देता हूँ। यह अस्थायी सदस्यों को प्राप्त निषेधात्मक शक्ति भी इसे कहा जाता है। इसका सर्वाधिक बार प्रयोग कौन सा देश किया था? तो इसका सबसे अधिक बार प्रयोग जो है सोवियत संघ के द्वारा यानी रूस के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, कोई भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त विधेयक सर्वाधिक बार प्रयोग ये सोवियत संघ हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? तो अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग जो है 1971 ईस्वी में रोडोसिया के प्रश्न पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। आपका 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। ये कहाँ की थी दोस्त? तो ये भारत की थी। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम इसे अच्छे से कवर कराए हैं। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं दोस्त, और नहीं तो इसके पिछला वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। चलिए दोस्त, आपका 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। संयुक्त 16 नंबर में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, तो इसमें कितनी होती है? 15 होती है, जबकि इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। ठीक है दोस्त, आपका अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्त। 17 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, प्रथम महासचिव जो कि कौन थे? तो त्रिगुबेली जी थे जो नॉर्वे के थे। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। द हेग कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 19 नंबर में आपका कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान यानी कि 8वां महासचिव कौन है? तो वान की मून। ठीक है दोस्त, ये कहाँ के है? दक्षिण कोरिया के है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्ना थे, तो कहाँ के थे? ये घाना के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त। ये 10 जनवरी 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 ईस्वी को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी दोस्त, इसे आप मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिए। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक की स्थापना जो है 1959 को हुई थी बगदाद में। इसका मुख्यालय जो है दोस्त वियना में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। बढ़े चलिए तूफानी अंदाज में, ना पीछे देखिए ना कहीं दूसरों को देखिए, सिर्फ अपने मार्ग को देखिए दोस्त। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है 1948 में स्थापित गैट GATT का स्थान WTO ने ले लिया। कब? तो 1 जनवरी 1995 को ले लिया, यानी 1995 को ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। WTO का मुख्यालय जो कि जनेवा में पड़ता है, इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्त इसकी वर्तमान सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो 154 है, जो कि 154वां सदस्य देश जो है वो नुआतू है। और 153वां की अगर बात करें हम तो 153वां देश कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ देश देखेगा केप वर्डे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। आपका अगला क्वेश्चन होगा जो कि 25 नंबर है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त। ये वैसे क्वेश्चन है दोस्त जो बहुत ही एग्जामों में पूछे गए हैं, इसे मिस मत करिए आप। 25 नंबर में कहा गया है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO अस्तित्व में आया था। ये कब आया था मेरे दोस्त, मेरे प्यारे? ये आया था 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय जो है इटली की राजधानी रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ जिसका वर्तमान सदस्य 27 है, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी?
तो दोस्त इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1992 ईस्वी 1992 ईस्वी को की गई थी। और इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा दोस्त? इसका मुख्यालय जो है आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हो जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम चलतेंगे दोस्त। चलिए दोस्त 27 नंबर पे हम आ चुके हैं। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत पूछा जाता है, मिस मत कीजिए। 27 नंबर में कहा गया है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी को हुई थी, 1961 बेलग्रेड में, जो यूगोस्लोवाकिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 28 नंबर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिनके सदस्यों की संख्या 118 है, इसकी संस्थापक एवं प्रणेता कौन थे? तो संस्थापक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और प्रणेता जो है नासिर एवं मार्शल टिटो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हम क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त इसकी अगर स्थापना की बात करें 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1985 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है सार्क का काठमांडू में पड़ता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसे आप VVI कर लीजिएगा, इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है दोस्त। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बहुत ही प्यारा सा अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। 30 नंबर में कहा गया है दोस्त, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, सार्क जिसे दक्षेस भी कहा जाता है, इसके 8 सदस्य देश है। कितने हैं? इसके 8वां सदस्य देश कौन है? तो अफगानिस्तान है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से 8 सदस्य देश है? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसके साथ भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान है। कुल कितने सदस्य देश हो गए दोस्त? 8 सदस्य देश हो गए। कितने हुए? 8 सदस्य देश हो गए, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त। नाटो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्त? तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी। उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 28 थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी नाटो में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त मेरे दोस्त। देखिए 32 नंबर में कहा गया है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जिसे हम क्या कहते हैं? ASEAN कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी मेरे मित्र? 8 अगस्त 1967 ईस्वी को की गई थी। इसका केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? तो इसका केंद्रीय सचिवालय की अगर हम बात करें दोस्त तो ये जकार्ता में है। कहाँ है दोस्त मेरे मित्र? यह इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 33 नंबर में, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका वर्तमान सदस्य संख्या 174 है, 174 है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना दोस्त 1919 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 1919 ईस्वी को की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, एशियाई विकास बैंक ADB जिसे बोला जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1966 ईस्वी को की गई थी दोस्त। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त मेरे दोस्त। एपेक जिसे ओपेक भी बोल दिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1989 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर 1945 के स्थापित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ है दोस्त? वाशिंगटन DC में है दोस्त। ये बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है। इसके बाद और भी पैराग्राफ है,
हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चनों को कवर करा दें जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। 37 नंबर में पूछा गया है, विश्व बैंक वर्तमान सदस्य देशों की संख्या अभी 187 है। इसका अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, IBRD के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त, तो WTO की स्थापना 1948 में किया गया था और रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया गया था। इसका मुख्यालय दोनों का कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में पड़ता है मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन की हम बात करें 39 नंबर, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी को की गई थी, इसका राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इसकी स्थापना हुई थी तथा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, ये दोनों का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है, ठीक है, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसरो 1967 ईस्वी तथा यूनेस्को 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है दोस्त। है मेरे मित्र। 1945 में स्थापित अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये काहिरा में है। कहाँ पे है? तो ट्यूनीशिया में स्थित है ये दोस्त, ठीक है दोस्त। आशा करते हैं कि ये वीडियो इतना ज़रूर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं मेरे मित्र। देखिए मेरे मित्र, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हमने लाया है आपके पास। चलिए दोस्त, अगर अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए मेरे मित्र। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी मेरे मित्र? तो दिसंबर की महीना था 1945 को की गई थी, 1945 ईस्वी को की गई थी। यह विश्व को कंट्रोल करने के लिए की गई थी, विश्व को पैसा मुहैया कराने के लिए की गई थी, विश्व को ऋण देने के लिए भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। आपका 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक जिसे IDA भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 सितंबर 1960 ईस्वी को किया गया था दोस्त। कब किया गया था? 24 सितंबर 1960 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो पूछ रहा है, विश्व बैंक की तीसरी खिड़की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, IDA को कहा जाता है। चलिए मेरे मित्र, 45 नंबर में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी मेरे मित्र? 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। IMF की वर्तमान सदस्य देश कितनी है? तो 187 हो जाएंगे, जो कि आपको पहले भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। 47 नंबर में, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है तो विश्व बैंक ही कराता है। तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आप देखे ही हैं, 1945 में की गई थी दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। आपका अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में, ध्यान दीजिए मेरे मित्र। अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। तो अल्पकालिक ऋण कौन कराता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कराता है, जबकि दीर्घकालीन विश्व बैंक कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो जेनेवा में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है। तो WTO को कहा जाता है, जो विश्व व्यापार संगठन के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है मेरे मित्र। 51 नंबर की अगर हम बात करें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था तो सिंगापुर में हुआ था दोस्त। यह दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है दोस्त। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि WTO की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे मित्र। विश्व पर्यटन निगम WTO की स्थापना हुई थी। तो 1926 ईस्वी में हुई थी दोस्त। इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी मेरे मित्र।
कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो 1949 ईस्वी को बना था। यूरोपीय आर्थिक मुद्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। यूरोपीय आर्थिक मुद्रा यानी कि EEC अस्तित्व में आया था, तो कब आया था दोस्त मेरे मित्र? 25 मार्च 1957 ईस्वी को आया था। यह रोम समझौता के द्वारा हुआ था। 56 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। वर्तमान में यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC की सदस्य संख्या कितनी है दोस्त? तो ये 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यूरो मुद्रा का चलन 12 देशों में प्रारंभ हो गया है। यह कब से? तो 1 जनवरी 2002 ईस्वी से शुरू हो गया है दोस्त। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे मित्र। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो वर्तमान में यूरो कितने यूरोपीय क्षेत्रों की मुद्रा हो गई है? तो देखिए दोस्त, 12 देशों में तो प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये अब कितने देशों में चल रहा है? तो 15 देशों में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त, 60 नंबर। अगला क्वेश्चन में आपका कह रहा है मित्र, सार्क, ठीक है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब किया गया था? तो 1985 ईस्वी में ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे किया गया था। अभी जो है बांग्लादेश बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है दोस्त। 61 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो HM इरशाद जी को बनाया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूरंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है तो 8 मई को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि पहला ही क्वेश्चन था मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर दोस्त हम आशा करते हैं कि अब तक एक लाइक तो कर दिए होंगे दोस्त। आप लाइक कर दें दोस्त, बहुत मेहनत लगता है मेरे मित्र। आखिर आप अन्य वीडियो को लाइक तो करते ही होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे। इस चैनल को भी अपना, इसका भी एक सदस्य बने मेरे मित्र। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में किया गया था। 1961 ईस्वी को किया गया था। यह पीटर बेंसन्स के द्वारा 28 मई 1961 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे मित्र। 65 नंबर में कहा गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 1977 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे मित्र। 65 नंबर में पूछा गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1977 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो 66 नंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है मेरे मित्र, मानवाधिकारों का हनन करने से बचाना तथा उसकी जांच करना होता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, इंटरपोल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना हुई थी, यह 1923 को की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी लियांस में है। फ्रांस की एक शहर है दोस्त लियांस, वहाँ पे नयम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय कहाँ पे स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल में पड़ता है, और नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 69 नंबर में कहा गया है, अरब लीग के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 118 है। 118। चलिए दोस्त, 18। नाटो, देखिए दोस्त, उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मोन्स में है, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। 71 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, आसियान का गठन कब किया गया था? तो आसियान का गठन जो है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को किया गया था दोस्त। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, आसियान का मुख्यालय स्थित है? तो जकार्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
ओपेक के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ओपेक की अगर बात करें तो इसमें जो है दोस्त 21 सदस्य देश है। कितने हैं? 21 सदस्य देश हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त मेरे मित्र। 74 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है नाफ्टा की स्थापना हुई थी। तो नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। G8 की स्थापना हुई थी तो 1975 ईस्वी को किया गया था। 1975 को किया गया था मेरे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम पढ़े तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है G8 का सदस्य शिखर सम्मेलन हुआ था तो कब हुआ था? तो पेरिस के निकट रंबोनीलेट में हुआ था। ये नवंबर 1975 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। G15 की स्थापना कब हुई थी? तो G15 की स्थापना 1889 को की गई थी। 1989 को इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन में आपका कहा गया है अंकटाड की स्थापना हुई थी। तो अंकटाड की स्थापना कब हुई थी मेरे मित्र? तो ये जो है 1964 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त 81 नंबर आपके क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है देखिए अंकटाड की प्रतिपादन का श्रेय जाता है तो किसको जाता है? राउल परवेज को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 81 नंबर में। CTBT व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT की स्थापना कब की गई थी? तो 19 नवंबर 1996 ईस्वी को की गई थी दोस्त। अगला क्वेश्चन में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई थी तो जुलाई 1956 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है दोस्त। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। चोंगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन चोंगम का मुख्यालय कहाँ है? तो स्टारबर्गर में स्थित है दोस्त। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 ईस्वी को की गई थी दोस्त। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है दोस्त हम आशा करते हैं कि यह वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और अपने तैयारी को और बेहतर कर सके दोस्त आप इस चैनल को एक लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्त और अपना राय इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर देंगे। कमेंट बॉक्स इसीलिए तो बनाया गया है दोस्त कि कोई व्यक्ति को किसी भी बात पर दिक्कत हो तो उसे कमेंट करके उसे सूचित कर सकता है और दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इस परिवार का एक मेंबर बन चुके होंगे और लाइक तो कर ही दिए होंगे। सो चलिए दोस्त हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो के लिए आप अपना स्नेह बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।